नमस्कार दोस्तों। बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर के जो छात्राओं का सिद्धार्थ विश्वविद्यालय से एफिलेटेड जितने भी महाविद्यालय हैं, जिन किसी का भी 2 तारीख को पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, उन सभी के लिए ये 100 महत्वपूर्ण प्रश्न एकदम आप लोग रट लीजिएगा कि इसी 100 प्रश्न से प्रश्न बनेंगे। इससे बाहर पेपर नहीं आने वाला है। आपके कुछ यदि आप इसमें से करके जाते हैं, इस पेपर को आप देख के जाते हैं, तो आपका पास होना निश्चित है। चलिए समय को व्यर्थ ना करते हुए हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पॉलिटिकल पावर नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो पॉलिटिकल पावर नामक पुस्तक का लेखक जो चार्ल्स ई मेरियम है। शक्ति का प्रयोग का सबसे आसान तरीका क्या है? किसी को समझाना। शक्ति का प्रयोग करके किसी को समझा सकते, सबसे आसान तरीका समझाना है। पावर एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो मैकाइवर है। पावर एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक मैकाइवर है। किसने कहा कि शक्ति का तात्पर्य मनचाहा प्रभाव पैदा करना है? तो ब्रेटन रसेल ने कहा था इसको। निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का स्रोत नहीं है? तो प्रशिक्षण जो है शक्ति का स्रोत नहीं है। प्रभाव का स्रोत संपत्ति है, शिक्षा है, आकर्षण है, उपयुक्त सभी है। सत्ता का प्रमुख कार्य समन्वय करना, नियंत्रण करना, अनुशासन बनाए रखना, उपयुक्त सभी कार्य सत्ता के हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्ता के वर्गीकरण में उल्लेखित नहीं है? तो सत्ता के वर्गीकरण में यथार्थवादी सत्ता का उल्लेख नहीं किया गया है। निम्नलिखित में से किसने कहा कि औचित्यपूर्ण एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है, ना कि नैतिक? डेविड स्टन ने इसको कहा था। डेविड स्टन ने कहा था। लोकतंत्र के अभिजन वर्ग सिद्धांत के समर्थक कौन है? तो इस सिद्धांत के समर्थक मिचेलस भी थे, मोसाक भी थे, पैरोट भी थे, उपयुक्त तीनों इसके समर्थक थे। मॉडर्न डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो लॉर्ड ब्राइस थे मॉडर्न डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उपकरण नहीं है? उपक्रम अथवा आरंभक जो है वो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उपकरण नहीं है। निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्ष लोकतंत्र की अवधारणा दी है? तो बी आर अम्बेडकर ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र की अवधारणा दी है। या किसने कहा कि उदारवाद एक पंथ की कम एवं एक स्वभाव की अभिव्यक्ति है? ए लास्की ने कहा था, एच जे लास्की। समाजवाद एक गिरगिट की तरह है जो परिस्थितियों के अनुकूल अपना रंग बदलता रहता है। यह रैमजे मेयर का कथन है। धर्मनिरपेक्ष राज्य वह है जो धर्म और राजनीति को अलग करता है, वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है। समाजवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो रॉबर्ट ओवेन द्वारा समाजवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। समाजवाद ऐसे टोप के समान है जिसकी आकृति नष्ट हो गई है क्योंकि हर कोई इसे धारण करता है। यह कथन किसका है? CEM जोड ने इसको कहा था। डेमोक्रेटिक थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सारोट्री हैं इस पुस्तक के लेखक। वैज्ञानिक समाजवाद के जनक, तो वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कार्ल मार्क्स हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द शामिल किया गया 42वें संशोधन द्वारा। किसका कथन था कि धर्मनिरपेक्ष राज्य ना धार्मिक होता है ना ही धर्म विरोधी होता है? तो डोनाल्ड स्मिथ ने यह कथन कहा था। किसकी मान्यता है कि प्रजातंत्र में बहुमत की निरंकुशता होती है? तो इसमें से कोई नहीं है। किसने कहा था? आधुनिक प्रजातंत्र माना जाता है प्रतिनिधि प्रजातंत्र के नाम को। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र सामान्यता संबंधित है स्विट्जरलैंड से। प्रजातंत्र में अंतिम सत्ता समाहित है जनता में। प्रजातंत्र का बहुलवादी सिद्धांत किससे संबंधित है? तो वारेल्सन से संबंधित है, सारोट्री से संबंधित है, प्रेस्टेस से संबंधित है, उपयुक्त सभी से संबंधित है, तीनों से संबंधित है प्रजातंत्र का बहुलवादी सिद्धांत। किसने प्रजातंत्र को जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन के रूप में परिभाषित किया? ये मतलब कई बार रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, ये हर बात आता है। इसको अब्राहम लिंकन ने कहा था। उदारवाद एक दर्शन है जो अधिकतम पनपा है, ये किसने कहा था? तो इसको इंग्लैंड में
कहा गया? ये उदारवाद एक दर्शन है जो अधिकतम कहाँ पनपा, तो ये इंग्लैंड में सबसे ज़्यादा पनपा उदारवाद। उदारवाद एक निश्चित सिद्धांत बना, कब बना? उदारवाद एक निश्चित सिद्धांत जो है 17वीं शताब्दी में बना। इंग्लैंड में उदारवाद का प्रमुख प्रवक्ता कौन था? तो जॉन लॉक था। किसका मिनट किसका कथन है कि सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थागत अधिकार है, वह स्वयं शक्ति पर नहीं? तो ब्रीस्टीड ने कहा था इसको। कानून बनाने और लागू करने की शक्ति है, राजनीतिक शक्ति है। कानून सिर्फ राजनीतिक शक्ति वाले लोग ही कानून बना सकते हैं और लागू कर सकते हैं। आप लोग कमेंट बताइए कि भारत में कानून कौन बनाता है? राजनीतिक पर्यवेक्षणात्मक विज्ञान है, प्रयोगात्मक नहीं। किसने कहा है? तो ये रूसो का कथन है कि राजनीति जो है वो पर्यवेक्षणात्मक विज्ञान है, प्रयोगात्मक नहीं। समाजवाद पूंजीवाद की अंतिम अवस्था, ये किसने कहा? तो ये लेनिन ने कहा था। लेजिटिमस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो प्लेटो ने किया था। निम्नलिखित में से कौन इस मत का है कि रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को? मैकाइवर ने। सर्वहारा वर्ग तानाशाही का विचार किस विचार से संबंधित है? तो मार्क्स के विचार से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन समाजवादी विचारक है? तो हीगल जो है समाजवादी विचारक है। राजनीतिक विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण मुख्यतः केंद्रित है, राज्य और सरकार में जो है ये मुख्यतः केंद्रित है। राजनीतिक विज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? निरपेक्ष विज्ञान है, प्रमाणिक विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान है। ये सभी विज्ञान है, उपयुक्त तीनों है। राजनीतिक विज्ञान में आधुनिक दृष्टिकोण के समर्थकों का समूह है, कैटलिन, लासवेल, रावेडहल, ये वाला समूह सही है। लेखकों और पुस्तकों का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है एक के गुण सुमेलित नहीं है? एक ऐसा कौन सा है जिसमें गलत है? तो इसमें है जॉन लॉक का जो है वो टू ट्रेट्रीज सिविल है, मैकियावेली का द इमाइल है, थॉमस हॉब्स का लिवियाथन है। आपको आंसर से भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, वहाँ पे पूछ सकता है कि लिवियाथन किसकी बुक है या हॉब्स की एक बुक का नाम लिखिए। तो ये जो है जेएस मिल का है जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट है, ये एकदम गलत है, ये नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हास पर लागू नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन हास पर लागू नहीं होता है? लोगों ने केवल एक ही समझौता किया, संप्रभुता को निरंकुशता। हाफ्स पर ये कम नहीं लागू है, ये कथन समझौता एक पक्षीय था, ये कथन बिल्कुल नहीं लागू है हाफ्स पर। निरंकुशवादी होते हुए हाफ्स आदि से अंत तक व्यक्तिवादी था, कथन किसका? तो सेवाइन कहता है हाफ्स के बारे में। किसने कहा कि लेवियाथन का कटा सिर ही रूसों की समान इच्छा? तो ये भी सेवाइन कहता है। और आपको मैं बता दूं कि ये जो 46 नंबर क्वेश्चन आपका है ये आपके 4th सेमेस्टर के पेपर में भी पूछा गया था, इस बार वाले पेपर में। निम्नलिखित में से कौन बाहुल्यवादी चिंतक है? तो लिंडसे जो है वो बाहुल्यवादी चिंतक है। निम्नलिखित में से किसने कहा कि राज्य एक दिन लोप हो जाए? तो कार्ल मार्क्स ने कहा था कि राज्य एक दिन लोप हो जाएगा। व्यक्तिवादी को इस नाम से भी जाना जाता है, लेजेस्फेयर, व्यक्तिवादी लोगों को कहा जाता है। पॉलिटिक्स किसकी रचना है? ये क्वेश्चन भी आपका इस बार 4th सेमेस्टर के पेपर में आया था। 4th सेमेस्टर के पेपर में ये क्वेश्चन आया कि पॉलिटिक्स किसकी रचना है? तो पॉलिटिक्स जो है अरस्तु की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नहीं है? तो पॉलिटिकल साइंस के अकॉर्डिंग जो होता है वो स्टेट, पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में स्टेट किसे कहते हैं? एक कंट्री को स्टेट कहा जाता है। और यहाँ पे फ्रांस एक कंट्री है, इंडिया एक कंट्री है, उत्तर प्रदेश एक कंट्री है। तो इस तीनों को अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल साइंस लैंग्वेज में इसको स्टेट कहा जाएगा, लेकिन उसके लैंग्वेज में उत्तर प्रदेश को स्टेट नहीं कहा जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा उत्तर प्रदेश स्टेट नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आधुनिक युग में राज्य शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया? तो मैकियावेली ने किया था। ये क्वेश्चन
4 सेमेस्टर से संबंधित है, आया नहीं था वो अलग बात है। व्यवहारवाद का जनक कौन है? डेविड ईस्टन। एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिक सुविधाएं प्रदान करता है क्या कहलाता है? कल्याणकारी राज्य कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण कल्याणकारी राज्य से संबंधित नहीं है? तो राज्य विहीन व्यवस्था जो है कल्याणकारी राज्य से संबंधित नहीं है। राजनीति विज्ञान का आधुनिक उपागम क्या है? व्यवहारवादी का उपागम है। व्यवहारवाद का आधार क्या है? अनुभववाद। राज्य में सम्मिलित हैं 4 तत्व। दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के अनुसार राज्य की रचना है ईश्वर द्वारा की गई है। नगर राज्य शब्द सामान्यतः संबंधित है प्राचीन यूनानों से। राजनीति विज्ञान सर्वोत्तम विज्ञान है, कथन किसका? तो ये कहते हैं अरस्तू। राजनीति विज्ञान सर्वोत्तम विज्ञान है। किस सिद्धांत ने स्वीकार किया कि राज्य युद्ध से उत्पन्न हुआ है? तो शक्ति के सिद्धांत ने इसको स्वीकार किया है। राज एक आवश्यक बुराई है, इसे कौन मानते हैं? तो जो व्यक्तिवादी लोग होते हैं वो कहते हैं कि राज एक आवश्यक बुराई है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारवाद से संबंध नहीं रखता है? तो तकनीकों का उपयोग जो है वो व्यवहारवाद से संबंध नहीं रखता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? तो जो धर्म है वो राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है। मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य है क्या है? मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य एक विकास का परिणाम है। सामाजिक संविदा का सिद्धांत देने वाले विद्वानों के अनुसार राज्य क्या है? तो राज्य जिसने भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया है, मतलब सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया है, उनके लिए राज्य एक कृत्रिम संस्था है। किसने कहा राजनीतिक विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है? तो गार्नर ने कहा। लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस के लेखक कौन है? तो जॉन ऑस्टिन है। अगला है कि सामाजिक समझौता के सिद्धांत के 3 प्रमुख प्रतिपादक कौन है? तो हाब्स, लॉक, रूसो है, जो कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बहुत ही मेजर एकदम ये लोग हैं। हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था कैसी थी? तो हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था जो थी वो हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में नहीं है, इसमें जो हाब्स कहते हैं उसमें नहीं है, तो इसमें में से कोई नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत से संबंधित है? जो जॉन लॉक हैं वो प्राकृतिक अधिकार से संबंधित है। आधुनिक राज्य है, क्षेत्रीय राज्य जो है वो आधुनिक राज्य है। संप्रभुता शब्द लैटिन भाषा के किससे लिया गया? तो सुप्रेंस से लिया गया है, इसका ये आंसर सही हो जाएगा। संप्रभुता एक आवश्यक तत्व है राज्य का। राज्य के 4 तत्व में एक सबसे मेन ये भी है संप्रभुता। कानूनी संप्रभुता की अवधारणा पहली बार प्रतिपादित किसने की थी? कानूनी संप्रभुता का अवधारणा जो सबसे पहले प्रतिपादित था वो थॉमस हॉब्स ने किया था। लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा किसने दी थी? तो रूसो ने दी थी। ऑस्टिन द्वारा प्रतिपादित किया गया सिद्धांत है कानूनी संप्रभुता का सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है? विकासवादी सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है। किसने कहा राजनीति शास्त्र सरकार से संबंधित विधा है? लीकॉक ने कहा था। दंड का सबसे पुराना सिद्धांत क्या है? प्रतिशोधात्मक सिद्धांत। कहते हैं आँख के बदले आँख, खून के बदले खून। निम्नलिखित में से कौन सा कानून का स्रोत है? तो रीति रिवाज जो है कानून का स्रोत नहीं है। आँख के लिए आँख और दांत के लिए दांत सिद्धांत आधारित है प्रतिशोधात्मक सिद्धांत पर। ये देखिए ये भी बताया भी था। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर व्यवहारवाद का तत्व नहीं? तो जो परीक्षण है वो उत्तर व्यवहारवाद का तत्व नहीं है। अच्छे कानून की पहचान है, स्थायित्व है, सरलता है, अनुभव पर आधारित है। ये अच्छे कानून की ये तीनों परिचय हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दंड व्यवस्था का आवश्यक तत्व नहीं है? अनुपात, निष्पक्षता, मानवता। ये तीनों दंड व्यवस्था की आवश्यक तत्व नहीं है। किसने कहा इतिहास बीती हुई राजनीति है और राजनीति वर्तमान इतिहास? तो सीले ने यह कथन कहा है। किसने कहा कि राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है? तो हॉब्स ने कहा है कि जो है कैटलिन ने कहा है कि जो राजनीति विज्ञान है शक्ति का विज्ञान है। किसका कहना है कि स्वतंत्रता बंधनों का अभाव है? तो लॉस्की का कहना है स्वतंत्रता बंधनों का अभाव है। किसने कहा कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक
स्वतंत्रता एक भ्रम है। तो ये GDH कोल ने कहा है। विधि संप्रभु का आदेश है, जॉन ऑस्टिन का है कथन। निम्नलिखित में से कौन से विचारक का मानना है कि स्वतंत्रता और समानता पूरक हैं? तो लॉर्ड एक्टन, इस ऐसा मानना है लॉर्ड एक्टन का। किसने कहा कि राजनीतिक विज्ञान होने के बाद बहुत दूर है या कलाओं की एक पिछड़ी कला है? राजनीति विज्ञान के विज्ञान होने की बात तो बहुत दूर है या कलाओं की एक पिछड़ी कला, ये किसने कहा था? तो यह अरस्तू ने कहा था। इतिहास की धारा में राजनीति उसी प्रकार संचित है जिस प्रकार नदी के रेत में सोने के कण। यह कथन किसका है? तो यह कथन विलोवी का है, विलोवी ने कहा। निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि जब मैं राजनीतिक विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं, शीर्षक के प्रति खेद होता है? तो ये FW मैंटेलैंड ने कहा था। किसने की कहा जहाँ कानून नहीं है वहाँ स्वतंत्रता नहीं है? जॉन लॉक ने कहा। प्रभुसत्ता के एकत्ववादी सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया है? तो जॉन ऑस्टिन ने किया है। सोशल जस्टिस इन सोशल डायनामिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो कैथनेट बोल्डिंग है इसके लेखक। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक जो है जॉन रॉल्स हैं। उदारवाद का मूल तत्व क्या है? उदारवाद का मूल तत्व जो है वो व्यक्तिक स्वतंत्रता है, व्यक्तिक स्वतंत्रता है। तो मैं फर्स्ट ईयर वालों को बताना चाहूँगा कि ये 100 क्वेश्चन आपके लिए एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। या इससे आपके क्वेश्चन आएंगे ज़रूर पेपर में। आप लोग ये वीडियो देखिए और अपने दोस्तों को शेयर भी करिए जिससे इस वीडियो सभी देख सके और सभी का भला हो सके इस बार। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।